दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आए दिन कोई न कोई आपराधिक खबरें जो है वह आपके सामने तैरती रहती हैं। एक फिर एक जो है क्राइम की खबर है, यानी अपराध की खबर है। इस खबर में जो है एक नायब तहसीलदार साहब, जो कि नायब तहसीलदार के किराकत तहसील के जो है वो नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने जो है एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसको मानसिक इतना प्रताड़ित किया कि वह युवती ने जो है आत्महत्या कर ली। यानी वह उसने जो है सुसाइड कर ली उस नायब तहसीलदार की क्रियाकलाप से। उसने उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि वह जो है युवती यह समझ गई कि अब जो है जिंदगी बेकार है, अब जीना बेकार है। उसने जो है आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। अब उसकी मां ने जो है आरोप लगाया है कि नायब तहसीलदार जो किराकत का है, यह विवेक श्रीवास्तव जिसका नाम है, यह मेरी बेटी को इतना प्रताड़ित किया कि मेरी बेटी ने जो है सुसाइड कर लिया। अब इस पर जो है नायब तहसीलदार के ऊपर तमाम गंभीर धाराएं लगी हैं और नायब तहसीलदार को जो है पुलिस घसीट करके उसके बाद जेल में डालने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि नायब तहसीलदार जो है किराकत तहसील के हैं विवेक श्रीवास्तव। दरअसल विवेक श्रीवास्तव इसके पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्व विभाग में वो कर्मचारी थे और जब राजस्व विभाग में कर्मचारी थे तो जो ये महिला है, यह महिला जो है सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर निवासी यानी गोरा वारिस अहमद के निवासी विवेक श्रीवास्तव हैं। यानी ये रहने वाले जो विवेक श्रीवास्तव हैं यह आपके सुल्तानपुर के हैं और यह महिला जो है इसके घर जो है विवेक जी का आना जाना होता है और जब विवेक जी का इसके घर आना जाना होता है तो उस युवती से जो है परिचय हो जाता है, यानी महिला की बेटी से विवेक श्रीवास्तव का परिचय हो जाता है और धीरे धीरे करके जो है नजदीकी बन जाती है। इस पर विवेक श्रीवास्तव उसको शादी का झांसा देते हैं, कहते हैं कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। इस तरीके झांसा देने के बाद उसके साथ जो है अवैध संबंध बनाते हैं, यानी उसका शोषण करते हैं। और कहा यह जा रहा है, लोग ये बता रहे हैं कि वो जो युवती थी और विवेक श्रीवास्तव दोनों साथ ही रहने लगे थे। भाई अब शादी का झांसा दिया है अगर किसी अधिकारी ने और किसी कर्मचारी ने, शासकीय कर्मचारी है और सरकारी नौकरी है तो किसी युवती को, तो सामान्य बात है दोनों साथ रहते थे। लेकिन बाद में इस नायब तहसीलदार ने इतना उसको प्रताड़ित किया कि अंततः जो है उस युवती को सुसाइड कर लेना पड़ा और वह युवती अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह महिला जो है मीरगंज की रहने वाली, इस महिला ने आरोप लगाया है कि हमारे बेटी का जो हत्यारा है वह और कोई नहीं, विवेक श्रीवास्तव नायब तहसीलदार है। विवेक श्रीवास्तव उस टाइम जब राजस्व विभाग में थे तो वो मछली शहर में थे और मछली शहर से ही इन लोगों का संपर्क था, इन लोगों के घर जो है आना जाना था। लेकिन वर्तमान टाइम में जो है विवेक श्रीवास्तव वो किराकत तहसील के नायब तहसीलदार हैं। अब नायब तहसीलदार जब हैं तो उनके ऊपर जो है एक तरीके से गाज गिरी है। अब विवेक श्रीवास्तव जो है जेल के सलाखों में जल्द ही पहुंच जाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सामान्य तो चलिए ठीक है, लेकिन तहसीलदार पद, नायब तहसीलदार पद, एसडीएम पद, डीएम पद, कमिश्नर पद, ये सब पद जो है एक अहम है और यह ऐसे पद हैं जो कि दूसरों को न्याय देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि गलत ना करें, यानी इनसे न्याय की उम्मीद रहती है। लेकिन जब ये बड़े अधिकारी और बड़े पदों वाले जब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि नौकरी का झांसा देकर के जो है किसी के साथ दुष्कर्म करना, शादी का झांसा देकर किसी के साथ दुष्कर्म करना, इस तरीके की जब यह लोग वारदात करते हैं तो एक बार सोचने पर जो है आदमी मजबूर हो जाता है कि आखिर जब इनकी ये कृत्य है तो आदमी कहाँ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य तरीके समझिएगा, जो रक्षा करने वाला है, जो रक्षक है, अगर वही इस तरीके की घटना को अंजाम देगा तो जनता का क्या होगा, पब्लिक यानी हमारी जो है और हम लोग कहाँ जाएंगे, और बहन बेटियों का क्या होगा, जिसकी जिम्मा जो सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केवल सरकार में जो है सरकार के लोग तो नहीं आएंगे। यही अधिकारी और कर्मचारी के भरोसे जो है सरकार का मुद्दा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, तमाम मुद्दा लेकर के सरकार आती है, तो सरकार तो इन्हीं के भरोसे रहती है। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो राजस्व के हों, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट के अगर अधिकारी हैं, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी। अब विवेक श्रीवास्तव ने जो है उस युवती को शादी का झांसा दे करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको मानसिक इतना टॉर्चर कर दिया कि वह युवती जो है वह सुसाइड कर ली, यानी उसने आत्महत्या कर ली। यानी इसका मतलब यह है कि इसने शादी का झांसा देकर के उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से मुकर गया होगा, जिसको लेकर के जो है वह काफ़ी परेशान हुई और परेशानी का मतलब जो है मुख्य कारण कुछ और नहीं, विवेक श्रीवास्तव थे और विवेक श्रीवास्तव के नाम पर उसने आत्महत्या कर लिया। अब विवेक श्रीवास्तव के ऊपर आप समझ लीजिए कि रेप का और हैरेसमेंट समेत तमाम गंभीर धाराएं लगी हुई हैं।
और विवेक श्रीवास्तव को जो है मैं बता दूं, अब आपको कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। ये अब जेल जाएगा, उसके बाद जो है ये दरिंदा जेल के अलावा भी इसको जो है गवाही सफाई जो कुछ भी कोर्ट और जेल के नियम के बाद, न्यायालय के माननीय न्यायालय के बाद जो है यह आजीवन कारावास और उसके बाद नौकरी तो इसकी जाएगी भी। यानी यह बर्बाद हो गया एक तरीके से जिसको आप कहते हैं कि मिट्टी में मिल गया, सब कुछ इसका खत्म हो गया विवेक श्रीवास्तव का। एक कर्मचारी से इसने जो है ब्लैकमेल, कर्मचारी पद पर रहते हुए लड़की से ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद नायब तहसीलदार बना। अब नायब तहसीलदार बनने के बाद जो है यह रेप किया, उसके बाद यह मुकर गया। अब लड़की ने जब आत्महत्या कर ली तो सामान्य बात है कि इसको कौन बचाएगा, अब इसको तो जेल जाना ही है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार से ये है कि इसको इस तरीके से सजा दी जाए कि ताकि दूसरा विवेक श्रीवास्तव पैदा न हो, इस तरीके का जो है कृत्य करने वाला, कि किसी के साथ जो है किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई दूसरा विवेक श्रीवास्तव जो है वो धरती पर पैदा न हो। ऐसे विवेक श्रीवास्तव की जगह जो है वो समाज में नहीं है। ऐसे लोगों को जो है जेल के सलाखों के अंदर ही रहना चाहिए, या फिर इनको जो है आजीवन कारावास या इनको फांसी होनी चाहिए। बहरहाल कुछ कहना चाहते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।